हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आज आपको जो है चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी के पार्ट 4 में लेके चलते हैं। इसमें आपको जो है अब जो हेडिंग बताई जाएगी वो बताई जाएगी समविभव पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव यानी कि समान विभव वाला पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये बोर्ड है, कोई चालक है, जब हम इसे आवेश देंगे यानी कि इसमें जब बिजली के तार लगाएंगे तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब आप चाहे यहाँ हाथ लगा दें तब भी आपको करंट उतना ही लगना है, यहाँ हाथ लगा दें तब भी करंट लगना है, तार के पास लगा दें फिर भी करंट उतना ही लगना है। यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो जाता है। यहाँ पर भी विभव, यहाँ पर भी विभव एक समान, यहाँ पर भी विभव एक समान। ठीक है, तो लिखिए ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस एक बात याद रखना, समविभव जो पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना, ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता। ठीक है, बस ये आप समविभव पृष्ठ की बात याद है। ठीक, चलिए तो अगले में डालेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इस चैप्टर में क्या होती है, जैसे मान लिया दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, एक दूसरे से अनंत पर स्थित है या एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो इन दोनों आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस कार्य को ही या इस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होगी परिभाषा? दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो क्या है, हम यहां लिख रहे हैं दो बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य ही स्थिर वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, आइए अगली चीज इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जैसे ये चित्र बना है, माना Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। क्या है? स्थित है। तब Q1 के कारण Q2 पर जो उत्पन्न विभव होता है, वही वाला विभव है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। बिंदु आवेश क्या है हमारे पास? Q1। तो Q1 के कारण जो उत्पन्न विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 है तो Q1 लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? R। इसे हम समीकरण 1 मान। परंतु Q2 को Q1 के समीप लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर V गुणा Q2। ये V गुणा Q2 कहां से आया? आपको बताया गया था V बराबर W/Q होता है। तो यहां से अगर हम W निकालेंगे तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी V इंटू Q। हालांकि हमारे पास Q2 है तो यहाँ पर हमने Q की जगह पर क्या लिख दिया है? Q2। ठीक, तो ये हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। कपड़ा परिभाषा आप लोग अपने आप से लिख लेना और सभी अपने हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर तो W बराबर क्या हो जाएगा? V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है? Q1 बटे में R। V का तो मान रख गया, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास? Q2 है तो यहाँ Q2 भी हमने लिख दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो Q1 इंटू Q2। अब क्या होगा? परंतु यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा हम क्या काय से नोट करते हैं? U से। तो U बराबर हमारे पास जो हो जाएगा W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R² केवल R। ठीक, यही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जरूरी नहीं है यदि Q1 का मान प्लस में हो तो आप प्लस में लिखेंगे और Q2 का मान अगर माइनस में हो तो आप माइनस में ही लिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। ये Q1 का मान अगर प्लस में है तो प्लस क्यों लेंगे, माइनस में है तो माइनस क्यों लेंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ पर भी प्लस Q है। तो अगर यहाँ पर हम मानेंगे ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है। अगर हम U का मान मानेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसके और उसके बीच में देखेंगे तो Q1 की जगह पर हमारे पास क्या है? प्लस Q और Q2 की जगह पर क्या है? माइनस Q और बटे में R। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए अगर हम उतारेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, इसके लिए माइनस का Q, इसके लिए प्लस का Q और बटे में R। ऐसे ही तीसरे के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगली चीज हम समझते हैं
विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आप समझिए। परिभाषा आप देखिए, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, होने वाला आवेश से दूरी के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक, ये आप केवल इतनी परिभाषा याद रखें। अच्छा, विभव प्रवणता होता क्या है? विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और बटे में दूरी परिवर्तन। विभव में परिवर्तन क्या हम करेंगे? डेल्टा वी लिखेंगे और बटे में क्या लिख देंगे? डेल्टा एक्स। यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हमारा आवेश Q है तो यहाँ पर विभव V होगा, और इससे अगर हम दूर जाएंगे तो इस V के मान में कुछ ना कुछ कमी आएगी। और ये दूरी हमारे पास क्या है? दूरी परिवर्तन क्या है? डेल्टा एक्स। तो विभव में परिवर्तन अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला विभव और माइनस का ये वाला विभव, ये वाला, और बटे में डेल्टा एक्स। तो b से b कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा v और बटे में डेल्टा एक्स। ये हो गया विभव प्रवणता। अच्छा, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक हो जाएगा डेल्टा v है, यानी कि विभव है वोल्ट प्रति मीटर। समझ गए? अगर विमा हमें लिखनी है तो विभव की जो विमा होती है वो ml t-3 a-1, ml2 t-3 a-1, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा? एक मिनट चेक करते हैं। V बराबर होता है W/Q, ये होता है ml2 t-2, यहाँ हो जाएगा 80। अगर हम यहाँ ठीक से लिखेंगे तो ml3 a-1, ठीक, ये इसकी विमा होती है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर अगर हम वोल्ट की विमा लिखते हैं तो जो हमने अभी निकाली है ml2 t-3 और a-1, और बटे में क्या है? केवल l। तो यहाँ देखिए आप, डबल L है, यहाँ सिंगल L है, तो एक L कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल ये चीज। इसको देखकर भी आप मात्रक लिख सकते हैं, आपको बताया गया था। ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब पर एम, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। चलिए जैसे हमारे पास मान लिया ये +Q आवेश है जो बिंदु O पर रखा है, इससे कुछ दूरी चले, यहाँ पर अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसे हम Q0 को अनंत पर ना मानकर कहाँ मानते हैं? बिंदु B पर, जिसे हम अगर A तक लाते हैं तो A तक लाने में हमें यहाँ पर डेल्टा x विस्थापन करना पड़ता है, और जबकि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है?
x है। समझ गए? इस आवेश को हम यहां पर लाए। अब सुनिए, मानो ये वास्तव में यहां पर है, लेकिन हम लोग मानते हैं कहां पर है? B पर। लाना कहां पर है हमें? A पर। चलिए, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे अनंत दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। Q0 रखा है, ठीक। मान लिया, माना Q0 अनंत पर ना होकर बिंदु B पर स्थित है, जो बिंदु A से x दूरी पर है, ठीक। तब हम क्या करेंगे? तब Q प्लस Q द्वारा Q0 पर जो आरोपित बल होगा वो F बराबर Q0 इंटू E हो जाएगा। समीकरण हम 1 होंगे। इतना आप उतारिए। उसके बाद इसी में हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। चलिए, परंतु हमें क्या करना है? परंतु Q0 को B से A तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया आंशिक कार्य। तो आंशिक कार्य क्या हो जाएगा? डेल्टा W, और ये हो जाएगा बल यानी कि F और गुणा में विस्थापन यानी कि डेल्टा x, और ये माइनस का लगेगा। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर प्लस Q है, प्लस Q हमेशा इधर को धक्का देगा, लेकिन Q0 को आप इधर ला रहे हैं, तो ये बल के विरुद्ध कार्य होगा। तो डेल्टा W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का F गुणा में डेल्टा x। F का मान हम समीकरण 1 से रखते हैं। समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 से ये मान रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा Q0 इंटू में E, और साथ में क्या है? डेल्टा x, ठीक। ये याद रखें। अच्छा, यहां से हम क्या कर सकते हैं? इस Q0 को इधर ले आए, सामने क्या बचेगा? E इंटू डेल्टा x। अब शायद आपको याद हो कि डेल्टा V बराबर क्या होता है? डेल्टा W अपॉन में Q0 होता। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V बराबर में इसकी जगह पर सामने क्या हो जाएगा? E और इंटू में डेल्टा x। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, अगर डेल्टा V और बटे डेल्टा x ले आओ, सामने माइनस E ले आओ, या तो E बराबर माइनस का डेल्टा V ले आओ और डेल्टा x ले आओ, तो ये भी यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है, ठीक है। यही संबंध हमें निकालना है, ठीक। देखिए, चलिए ठीक है, दिख रहा है।
तो इसके आगे एक और टॉपिक बचा है, तो छोटा सा टॉपिक है, बैतूल क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में बलाघूर्ण के बाद जो है जो कार्य किया जाता है वो कार्य कितना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का आपको कल जो है 5वें पार्ट के रूप में आपको ये चैप्टर जो है समाप्त होता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर 6ठे पार्ट में आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल 7वें में हो सकता है 8वां भी पार्ट बनाना पड़े, उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको चौथे चैप्टर की ओर ले चलते हैं, ठीक। इसी क्रम में आपको सभी पाठ करा दिए जाएंगे, तो बाकी का आप ये शेयर करते रहिए। धन्यवाद।